Failures are the most important thing in life because success doesn't teach you as much. It boosts your ego. Hello everyone, welcome back to another video. So in this video I'm gonna show how I'm preparing for my SST board exams. And SST board exams के लिए तो मैंने पूरे साल से तिगराज सर को ही फॉलो किया है. तो बेसिकली अपने लास्ट डेज के प्रिपरेशन में भी मैं तिगराज सर को ही फॉलो करने वाली हूँ. नाउ जस्ट आफ्टर साइंस बोर्ड एग्ज़ाम एंडेड, उसके बाद फिर हमें दिगराज सर ने ये टू डू लिस्ट शेयर करा था अपनी स्ट्रैटेजीज़ वीडियोस के साथ. तो मैं उस टू डू लिस्ट वाली वीडियो को पूरा फॉलो कर रही थी. एंड दिस इज़ द क्लिप ऑफ 21 फरवरी. बेसिकली ये पूरी व्लॉग 21 फरवरी के टू डू लिस्ट के लिए होने वाली है. दिगराज सर ने जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स या इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हमें देखने के लिए बोली थी, मैंने वो सारे चीज़ों को फॉलो करा. साथ साथ मैं अपनी सेल्फ प्रिपरेशन के बारे में भी बताऊँगी कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन में क्या क्या कर रही हूँ. The first thing which he told was to watch the 19 chapters वाला वीडियो. सो आई डिड वॉच दैट वीडियो. एंड उसके बाद फिर मैंने अपने इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ ग्रो थ्रू करना स्टार्ट करा. बेसिकली उस चैप्टर को, वो वाली वीडियो को देखने के बाद ही ना मेरे थोड़े डेट्स क्लियर हो गए थे. बट फिर ये वाला जो इंपॉर्टेंट डेट्स था उनको भी मैंने देख लिया वापस से. एंड वो भी हेल्पफुल था बेसिकली, क्योंकि फिर डेट्स भी आ सकते हैं. अब तुम अपने आंसर राइटिंग में भी डेट्स को यूज़ कर सकते हो. तो मैंने बस एक स्टोरी लाइन की तरह उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, तो मैंने बस उसको याद करा एंड अपने पॉइंट्स भी नोट डाउन करते रही ताकि मुझे रिमेंबर रहे ज़्यादा टाइम के लिए. इसलिए मैं लिखती रहती हूँ. तो मैंने यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिया था सारे इंपॉर्टेंट डेट्स. बेसिकली वो चैप्टर 1 का कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैंने चैप्टर 2 वाला भी स्टार्ट करा. एंड चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5 में ऐसे कुछ डेट्स तो है नहीं, बट फिर चैप्टर प्रिंट कल्चर के लिए हमारे पास ऑथर्स के नाम हैं एंड फिर पब्लिशर्स के नाम हैं. तो वो सारी चीज़ें मेरे को करनी थी चैप्टर 5 के लिए. चैप्टर 5 का मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं था क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्ट्स एंड ऑल थे. तो फिर उस चैप्टर को मैंने सोचा कि मैं उसको रीड भी करूँगी लास्ट में. एंड हिस्ट्री के चैप्टर्स थोड़े रीड करना भी सही रहता है. इट्स नॉट लाइक दैट कि लास्ट डेज में एनसीईआरटी कौन पढ़ता है या क्या कौन करता है, बट फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट था एनसीईआरटी पढ़ना. एंड इसलिए मैंने अपनी एनसीईआरटी रीडिंग भी करी है आगे जाके. ऐसे बहुत टाइम पे होता है कि हम एसएसटी पढ़ते हैं, हमें डेट्स याद नहीं रहती. एंड दिगराज सर ने लिटरली बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर 2 के ये पूरे डेट्स हमें समझाए थे आरंभ एंड अभय क्लासेस में भी मैंने जो देखे थे. तो मेरे लिए वो बेनिफिशियल था. एंड मेरे को अभी भी याद था चैप्टर 2 वाला, बट स्टिल मैंने एक बार वीडियो को ऑन करके देख ही लिया था पूरा सब कुछ. एंड हाँ, मेरे को स्टोरी लाइन की वजह से पूरा चीज़ बहुत अच्छी तरीके से डेट्स याद हो गया. देखो बेसिकली हिस्ट्री मुझे उतना परेशान नहीं करता जितना मुझे ज्योग्राफी करता है. एंड ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है, तो वहाँ पर मुझे ज़्यादा जाना पड़ेगा लाइक फैक्ट्स एंड ऑल पे. वहाँ पर अपनी प्रिपरेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. हिस्ट्री इज़ ओके फॉर मी, मतलब मैं यहाँ पर आंसर्स खुद से लिख लेती हूँ एंड एवरीथिंग वर्क्स. बाय द वे मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हारे साइंस के एग्जाम कैसे गए, एनएसटी के लिए तुम लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हो. एंड साइंस से मुझे याद आया कि अगर तुम लोग क्लास 11 में साइंस को ऑप्ट कर रहे हो लाइक पीसीएम एंड पीसीबी, मोशन के साथ तुम जीत सकते हो 100% स्कॉलरशिप. और यहाँ तुम्हारी प्रिपरेशन हो सकती है नीट एंड फॉर जेई. यार एनवी सर के बारे में कौन नहीं जाता, उनके साथ तुम अपनी प्रिपरेशन को एक हाई लेवल तरीके से बूस्ट अप कर सकते हो. एंड साथ साथ में इस स्कॉलरशिप के लिए तुम क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक एंड इवन ड्रॉपर भी अप्लाई कर सकते हैं. बेसिकली एक टेस्ट ये ऑनलाइन होगा एंड ये टेस्ट अप्लाई होगी तुम्हारे ऑफलाइन सेंटर्स पे जहाँ पर तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी. एंड तुम वहाँ के कोर्सेज या बैचेस जो भी होंगे उनको ऑप्ट कर सकते हो. एंड हाँ, ये टेस्ट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है. रजिस्टर करने के लिए तुम्हें बस लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके क्लिक करो एंड वहाँ पर तुम अपनी डिटेल्स फिलअप करके इस टेस्ट में ऑप्ट कर सकते हो. सो ऑल द बेस्ट एंड ज़रूर अप्लाई करके देखना. सो कमिंग बैक टू द वीडियो, तो यहाँ पर फिर मैंने बुक ऑथर्स वाला जो भी वीडियो था प्रिंट कल्चर का, उसको मैंने लेना स्टार्ट कर दिया था. ये वीडियो हमेशा ही हेल्पफुल रहती है क्योंकि मैंने इसको एक बार देखा था अपनी प्री बोर्ड्स टाइम पे भी. एंड अभी मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भूल गई थी चीज़ों के बारे में, तो मैंने वापस देखा एंड मेरे को सब कुछ याद आ गया. मैं बस एक पेज में लिख रही थी क्योंकि मेरे पास ये प्रॉपरली कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था. सो आई वॉज लाइक अगर मुझे बोर्ड एग्जाम से पहले या सुबह मुझे इसको पढ़ के जाना है तो मैं बस इस पेज को पढ़ के चली जाऊँगी एंड इट विल बी हेल्पफुल. क्योंकि पेजेस पलट के अगर कुछ मैं इन्फॉर्मेशन मिस कर दूँ सो दैट विल नॉट वर्क इट. तो मैंने यहाँ पर बस अपना एक कॉपी उठाया एंड उस पर मैंने अपने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स थे लाइक चैप्टर 1 चैप्टर 2 के एंड चैप्टर 5 के जो भी बुक ऑथर्स ये सब वाली चीज़ें हैं उनको मैंने भी उसी कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दिया. सो दैट कि एग्ज़ाम की सुबह मैं ये सब एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज़ करके जा सकूँ. नोट्स तो मैंने बना ही रखे हैं, बट ऐसे शॉर्ट नोट्स ना किसी डेट्स की चीज़ पे या फिर बुक की चीज़ों पे मैंने नहीं बना रखे थे. तो मैंने यहाँ पर बस सोचा कि एक बार बना लेती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. एंड आई वाज जस्ट राइटिंग इन रफ. एंड लाइक तुम लोग भी मुझे बताना कि तुम लोग 4
o'clock वाली सेशन अटेंड करोगे कि नहीं, बेसिकली बहुत हेल्पफुल होता है। लाइक प्रशांत भैया की भी सेशन मैंने अटेंड करी थी साइंस के लिए, एंड दिगराज सर की भी अटेंड करने वाली हूँ। तुम लोग जरूर बताना कि तुम लोग कर रहे हो कि नहीं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पर ना मैंने चैप्टर रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। देखो बेसिकली ज़रूरी नहीं है, सबके लिए अपनी अपनी ट्रिक्स एंड टिप्स होती है कि उनको कैसे पढ़ना है। मेरे लिए हिस्ट्री पढ़ने का यही ट्रिक है कि मैं पूरा डिटेल में पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे हिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में समराइज़ करना ही अच्छा लगता है। नोट्स तो मेरे पास है, मैंने तुम्हें बताया। नोट्स को मैंने पढ़ना भी प्रेफर नहीं करा, मैंने चैप्टर्स को पढ़ने पर ज़्यादा प्रेफर करा, क्योंकि यहाँ पर जो पिक्चर्स है एंड कुछ भी आ सकता है ना बेसिकली। तो मैंने अपने पूरे चैप्टर को गो थ्रू करा। एंड प्रिंट कल्चर चैप्टर ऐसा है जहाँ पर मैं कॉन्टेक्स्ट एंड फैक्ट्स पूरी भूल जाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ को डिटेल में पढ़ा एंड फिर एक्टिव रिकॉल किया। बेसिकली मैं चैप्टर नॉल नहीं पढ़ती, मैं सिर्फ नोट्स ही पढ़ती। बट क्या है ना कि 21 फरवरी को आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज फीलिंग लिटरली लो, एंड मेरे को एक्टिव रिकॉल करना पड़ रहा था। बट मैंने पूरा चैप्टर के साथ नहीं किया, मैंने एक पेज पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, उसका एक्टिव रिकॉल करी, दूसरा पेज का पढ़ा, फिर उसका एक्टिव रिकॉल करी, क्योंकि मैं फोकस कर ही नहीं पा रही थी। एंड इसका ये मेन रीज़न ये है कि अगर तुम लोगों ने मेरे कम्युनिटी पोस्ट को चेक नहीं करा है तो जाके प्लीज़ चेक करना। बेसिकली आई एम फ्रॉम स्टेट बोर्ड, एंड मेरे अभी जो हिंदी एंड साइंस के एग्जाम हुए थे, बिकॉज देखो साइंस के एग्जाम 20th के ही थे जैसे तुम लोग का हुआ था, एंड 18 को मेरा हिंदी का एग्ज़ाम था, एंड उसके बीच में फिर मैंने साइंस की प्रिपरेशन भी की थी। तो ये दोनों एग्ज़ाम्स मेरे हुए थे, एंड जब मैं एग्ज़ाम दे के आई लिटरली साइंस का, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा जो पेपर है साइंस एंड हिंदी का वो दोनों लीक हो चुका था, जिसकी वजह से हमारे दोनों एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया था। एंड बेसिकली हमें वो वापस देना पड़ेगा, बट अभी तक उसके डेट्स नहीं आए हैं। बाकी अभी मेरा 25th को तो SST ही है, एंड आई वॉज लाइक लिटरली नॉट सो हैप्पी विद दिस डिसीजन। मतलब ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। लाइक हमारे जो भी साइंस एग्जाम थे, जितने भी एफर्ट लगाए थे उसको वापस लगाना पड़ेगा। वो पेपर्स जो हुए थे वो अब काउंट नहीं किए जाएंगे, एंड दूसरे पेपर्स बनाए जाएंगे, वो एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराया जाएगा। तो जिसकी वजह से मेरा तो दिमाग बहुत ख़राब हो गया था। एंड लाइक अब वापस से सब कुछ के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट्स जो हुए थे वो अब कैंसिल आउट हो गए हैं, वापस से सारे टेस्ट होंगे, एंड उसके लिए मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो इसलिए मैं कुछ भी फोकस नहीं कर पा रही थी। तो 21 फेब तो मेरा ऐसे ही गया था। 20th फेब को मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, आई वॉज जस्ट नॉट हैप्पी, मतलब मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। तो मैंने 20th फेब को कुछ भी नहीं पढ़ा। 21 को मैं थोड़ा बहुत फोकस करके हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने पढ़ा। एंड हिस्ट्री मेरा 1-2 चैप्टर्स, लाइक जो तुम्हारा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो आ रहा है एक्स्ट्रा, तो उसको भी मुझे पढ़ना था। तो उसके लिए भी मैंने लाइक अपने टेक्स्ट बुक को ही प्रेफर करा। अब देखो बेसिकली किसी ने अपना बोर्ड एग्जाम दिया है एंड उसको कोई आके बताता है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स अब वो नहीं होंगे, अब दूसरे वापस होंगे, तो तुम्हें कैसा फील होगा। तो बेसिकली तुम्हारे जितने भी एफर्ट्स थे, तुमने हार्डवर्क लगाया था, 4 बजे तक उठ के मैराथन अटेंड की थी, सब कुछ पढ़ाई किया, तो वो सब कुछ काउंट ही नहीं हो रहा। तुम्हें वापस से पढ़ना पड़ेगा, वापस से करनी भी चीज़ें, तो इसलिए वो सब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। एंड उसके बाद फिर शाम को आई वॉज जस्ट अटेंडिंग दिस मैराथन ऑफ SST, एंड मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था बेसिकली, क्योंकि आई वॉज रीडिंग द चैप्टर विच आई टोल्ड यू गाइज। तो फिर मैंने मैराथन अटेंड करा, एंड मैराथन में बेसिकली मैंने सारे चैप्टर्स को गो थ्रू कर लिया था, जो चैप्टर्स थे। और मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 की रीडिंग नहीं लगाई थी, तो मैं उसको यहीं पर ऐसे ही देख रही थी। एंड उसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बेसिकली चैप्टर 1 तो मेरा इतना अच्छे से क्लियर हो चुका है कि मैं उसको रीड नहीं भी करके जाऊँ तो मुझे उसके सारे टॉपिक्स अभी भी दिमाग में याद है, लाइक एक्टिव रिकॉल के थ्रू। एंड चैप्टर 2 भी मेरा सही हो रखा है, बस चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 भी मेरा पूरा आ रहा है, तो उसको भी मेरे को करना था। एंड चैप्टर 4 तो वो सब मैंने करा। एंड प्रिंट एंड कल्चर तो मैं भाई लास्ट में पढ़ा तो मैं भूल जाती हूँ, तो फिर उसको भी मैंने रीड तो कर लिया था। अब रात को बस मैंने मैराथन अटेंड किया, एक बार अपने सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करा, एंड आई वॉज डन फॉर द डे। मतलब 21 फेब को मैंने यही किया। अब 22 को बेसिकली आई वॉज गोइंग टू फॉलो द सेम टू डू लिस्ट विच विल बी गिवन बाय दिगराज सर। दिगराज सर जोग्राफी की टू डू लिस्ट देंगे तो उसको मैं करूँगी। एंड जोग्राफी को तुम लोग को पता है कि मेरा जोग्राफी बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रखा है। लाइक बेसिकली बोर्ड एग्जाम से पहले मैंने SST का एक सैम्पल पेपर दिया था लास्ट, मतलब तो वो मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं गया था। उसमें जोग्राफी के सेक्शन में मैंने बहुत मैसअप कर रखा था, तो मेरे को जोग्राफी इंप्रूव करनी है। एंड जोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा लाइक प्रिपेयर करना है अपने आप को, तो मैं जोग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँगी। एंड तो यार बेसिकली SST के लिए तो मैंने यही व्लॉग बना रही हूँ, एंड इसके बाद आई एम नॉट प्लानिंग फॉर एनी अदर व्लॉग। तो SST में मैंने तुम्हें समझा दिया कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। इकोनॉमिक्स मेरा बहुत सही तरीके से हो रखा है, सिविक्स एक बार गो थ्रू करना है, एंड हिस्ट्री मैंने कर लिया आज। एंड जोग्राफी के लिए प्रिपेयर करना, तो जोग्राफी के लिए पूरा फुल डेडिकेटेड दे दूँगी। एंड सो यार दैट वाज इट। इकोनॉमिक्स मैं पहले पढ़ने का ट्राई कर रही हूँ। 24 को आई विल बी रिवाइजिंग ऑल द चैप्टर्स सुबह में, एंड शाम को इकोनॉमिक्स का लाइव अटेंड कर लूँगी। एंड 4 AM वाला सेशन भी मुझे अटेंड करना, क्योंकि बेसिकली वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाते हैं। एंड साइंस में भी बहुत हेल्पफुल था। तो बेसिकली मैं मैथ्स एंड SST भी कंप्लीट करूँगी, लाइक इन्हीं टीचर्स से। मैंने इन्हीं टीचर्स को पूरा साल फॉलो किया है, तो लास्ट में भी इन्हीं टीचर्स को फॉलो करने वाली हूँ। एंड दैट वाज प्रीटी मच अबाउट द वीडियो गाइज। लाइक मैंने अपने सारी चीज़ें बता दी कि मैं SST के लिए कैसे पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ। एंड दिगराज
सिद्धार्थ सर की टू डू लिस्ट ही फॉलो कर रही हूँ। सो बेसिकली अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड दैट वाज इट फॉर द वीडियो।